बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उनसा क्यानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जमशेद अंसारी। जमशेद अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अंसारी साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आजकल हर तरफ सेनेट इलेक्शन जो होने वाले हैं उसके हवाले से बोलबाला है, सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम पे, हर जगह पे इसी इशू पे बात हो रही है। और अगर बात की जाए पंजाब की, पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन 35 साल हुकूमत की है। उसके बावजूद देखने में ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान उनको पंजाब में भी बहुत ही टफ कंपटीशन देने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो उनके जो 35 साल की हुकूमत है पंजाब में, उसका क्या होगा? इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है आपका। आज से तकरीबन 24 साल पहले जब इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी अप्रैल 1996 में, तो उस वक्त इन लोगों ने, शरीफ ख़ानदान ने और जरदारी ख़ानदान ने, ये ख़तरा भांप लिया था कि इमरान खान साहब बहुत जल्द एज अ थर्ड फोर्स इमर्ज करेंगे। ठीक है, उस वक्त ये जान गए थे। ठीक है, हालात का इन लोगों ने इदराक कर लिया था। चुनांचे आप इमरान खान साहब की किताब पढ़ लें, मैं और मेरा पाकिस्तान, उसमें वो लिखते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा मुझे खरीदने की पेशकश की है और कई बार इन लोगों ने ऑफर्स किए हैं। इमरान खान साहब लिखते हैं कि इनका तरीका वारदात जो है वो 2 या 3 है, या तो इनको पार कर दो, ख़त्म कर दो, रास्ते से हटा दो, या फिर ख़रीद लो। तो दोनों कोशिशें इन लोगों ने की हैं और आज अमलन सूरत हाल ये है जो आपने सवाल किया है ना, कि इनके 35 साला इक़्तिदार को ख़तरात लाहक हो गए हैं पंजाब में। बिल्कुल दुरुस्त सवाल किया आपने। जो मौजूदा सूरत हाल है सेनेट के हवाले से भी अगर आप उसमें कंपैरिजन कर लें तो बहुत इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स हैं वो हमारे सामने आते हैं, वो मैं आपके सामने पेश करता हूं ताकि आपने जो सवाल किया है उसको हम जस्टिफाई कर सकें मंतकी दलाइल के साथ। ठीक है, तो पंजाब असम्बली में जो टोटल हाउस है, जो स्ट्रेंथ है, वो है 371, लेकिन अभी जो अराकीन पंजाब असम्बली में मौजूद हैं वो मौजूद है 368 मौजूद है। तो इसमें पीटीआई के जो अराकीन है वो है 181, पीएमएलएन के जो है वो 164 है, पीएमएलक्यू के 10 हैं, पीपल्स पार्टी के 7 हैं, आज़ाद उम्मीदवार 4 हैं और राय हक पार्टी जो है वो 1 है। तो ये बनते हैं 367 और कुल जो है अभी जो मौजूद हैं पंजाब असम्बली में सूबाई असम्बली के अराकीन वो हैं 368। अब एक बात तो ये हो गई, अब सेनेट में पंजाब की 11 नशिस्तों पे इंतखाब होने, ठीक है, जिनमें से 7 जनरल नशिस्तें हैं, 2 टेक्नोक्रेट हैं और 2 खवातीन हैं। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कि इमरान खान साहब ने किस तरह इन लोगों का जीना हराम किया हुआ है असम्बलियों के अंदर भी। चारों के चारों सूबाई असम्बलियों के अंदर सेनेट इंतखाबात में इमरान खान साहब इनके हवास पे सवार हो चुके हैं। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स तो मैंने बता दिए। अब आगे चलें, सेनेट में पंजाब से जनरल नशिस्त पे एक सेनेटर को मुंतखब करने के लिए 52 MPs के वोट दरकार होंगे, 52। अब इमरान खान साहब के जो अराकीन सूबाई असम्बली हैं पंजाब में वो है 181, तो 52 ज़रब 3 जो हो गए, 3 कर लें तो वो बन जाते हैं 156। यानी इमरान खान साहब की पंजाब से 3 नशिस्तें तो बिल्कुल कंफर्म्ड हो गई ना। 181 है और 52 दरकार है ना, तो 52 ज़रब 3 156 हो गए। इमरान खान साहब के पार्टी के 25 अराकीन जो है वो बाकी रह गए। अब नून लीग को देख लें, नून लीग के 164 अराकीन है सूबाई असम्बली में, तो 52 ज़रब 3 156, उनके बकाया कितने रह जाएंगे? 8 रह जाएंगे। अब तहरीक इंसाफ के जो ये 25 रह गए हैं, 25 जो रह गए, और पीएमएलक्यू की 10 नशिस्तें हैं, तो ये उनके साथ मिल जाएंगे, 25 जमा 10 35 हो जाएंगे। 17 लोग इनको और चाहिए तहरीक इंसाफ को अपने इत्तेहादी को मुंतखब कराने के लिए। ठीक है, 3 जनरल नशिस्तें तो पीटीआई की 100% कंफर्म्ड है। ठीक है, और चौथी नशिस्त इन्होंने दी थी पीएमएलक्यू को, कामिल अली आगा को इन्होंने इलेक्ट कराना है। आपको याद होगा कि 2-3 महीनों से ये खबरें चलती रही हैं कि 20 से 25 नून लीग के सूबाई असम्बली के जो अराकीन हैं वो नून लीग से नाराज हैं और उस्मान बुज़दार के साथ वो मुलाकातें कर चुके हैं। तो 17-18 जो लोग हैं वो एक्सपेक्टेड वही नाराज लीगी अराकीन जो हैं वो इनको वोट दे सकते हैं और इस तरह तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों की जो जनरल नशिस्तें हैं वो 4 हो जाएंगी।
ठीक है, और नून लीग की कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। अब इससे भी आगे चलें कि एक टेक्नोक्रेट या एक खवातीन की नशिस्त के लिए पंजाब असेंबली से 184 वोट दरकार होंगे, 184। अब यहाँ पे भी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ के पास तो अरकान 181 हैं, एक टेक्नोक्रेट के लिए चाहिए 184। तो तहरीक इंसाफ एक टेक्नोक्रेट की नशिस्त पे आसानी से कामयाब हो जाएगी, क्योंकि 10 तो PMLQ के भी है ना, वो भी इनके इत्तेहादी है। अब एक खवातीन की नशिस्त के लिए भी 184 चाहिए, PTI के पास 181 है, तो वो उसमें भी कामयाब हो जाएंगे। अब तहरीक इंसाफ की कुल मिला के सूरत हाल ये बनती है कि 3 इसकी अपनी कंफर्म है जनरल नशिस्तें, और एक जनरल नशिस्त जो है वो PMLQ की कंफर्म हो जाएगी। 4 जनरल नशिस्तें हो गई तहरीक इंसाफ की, एक टेक्नोक्रेट और एक खातून की नशिस्त। तो टोटल पंजाब असेंबली से ये 6 सेनेटर्स बआसानी मुंतखब कराने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी तरफ जो सूरत हाल है वो ये है कि नून लीग की 3 जनरल नशिस्तें होंगी, एक टेक्नोक्रेट और एक खातून की नशिस्त, यानी कुल मिला के अगर वो बहुत ज्यादा जोर भी लगा लें तो 4 या 5 सेनेटर्स पंजाब असेंबली से वो अपने मुंतखब करा सकते हैं। अब आप देख लीजिएगा ना कि इन लोगों ने 35 साल हुक्मरानी की है पंजाब पे, तो सूबाई असेंबली के अराकीन की तादाद भी पंजाब असेंबली में PTI की ज्यादा है, 181, उनके 164 है। पंजाब असेंबली से PTI के सेनेटर्स भी ज्यादा इलेक्ट होके आएंगे, ठीक है, और इनके कम इलेक्ट होंगे उनके मुकाबले में। तो ये इख्तिदार को खतरा है या नहीं है। और कौमी असेंबली में देख लें, तहरीक इंसाफ की नशिस्तें देख लें और नून लीग की नशिस्तें देख लें। कौमी असेंबली में भी PTI तकरीबन 40-50 नशिस्तें जो MNAs की हैं वो नून लीग से ज्यादा हैं, ठीक है। तो तमाम सूबाई असेंबलियों में भी और नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी तहरीक इंसाफ जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए बाकायदा एक चैलेंज की सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। तो ये जो इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी की शुरुआत की थी ना, और इसकी बुनियाद रखी थी अप्रैल 1996 में, तो उस वक्त इन लोगों ने जिन खतरात को भांप लिया था, ठीक है, ये ना उनको खरीद सके ना उनको रास्ते से हटा सके। आज अमलन सूरत हाल ये है कि खुद पंजाब के अंदर जो है तहरीक इंसाफ सेनेट की ज्यादा नशिस्तें हासिल करेगी। ये इमरान खान साहब की जीत है, ये इमरान खान साहब के कंटिन्यूअस और जेन्युइन स्ट्रगल की बदौलत जो है ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। अब सवाल यह है कि इमरान खान साहब इस सूरत हाल को बरकरार कैसे रख सकते हैं। तो इसकी एक ही जो है ना वजह नजर आती है, और एक ही माकूल वजह नजर आती है, वो ये है कि PTI सेंटर में भी और पंजाब में भी जो अपनी परफॉर्मेंस है उस पर तवज्जो दे। अगर परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो 5 साल बाद इंशाल्लाह ये दोबारा जो है ना मुंतखब होंगे और दोबारा 5 साल हुक्मरानी करेंगे। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये जो पार्टियां हैं, ठीक है, ये आपको बैकग्राउंड में और पसे पर्दा जाते हुए नजर आएंगी। जमशेद अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वेलकम जी।